नालंदा हिंगपुरा गांव की बेटी अपनी मेहनत के बल पर बनी बिहार एसआई। गांव में खुशी का माहौल बना हुआ है। उन्होंने बताया कि गांव में पहली लड़की हूं, मैं बिहार एसआई के पद पर सेवा दूंगी, गांव और देश का नाम रोशन करेंगे और आगे भी मुकाम हासिल करने का लक्ष्य रहेगा। उनका माता पिता ने आशीर्वाद दिया। मेरा नाम प्रीति कुमारी हुआ। मैं अभी एसआई के पोस्ट पे पोस्टेड हूँ भोजपुर में। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ तक पहुँचने में आपको क्या संघर्ष हुआ और किस प्रकार से सफल पाए? संघर्ष तो जनरली सभी लड़कियों को ज्यादातर करना पड़ता है पढ़ाई में, जैसे कि गार्जियन पढ़ाना नहीं चाहते ज्यादातर बच्चों को, पर हम लोग को पूरे फैमिली का सपोर्ट रहा है। बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, कभी ये नहीं पढ़ने के लिए या फिर किसी चीज के लिए मना नहीं किया गया हम लोग को। अच्छा, तो आप लोगों को क्या साबित करना चाहते हैं? क्योंकि आज देखते हैं बिहार राज्य में बहुत कम लोग हैं जो अपने बेटी के प्रति ऐसा सोच रहता है, लेकिन आप सफलता मिल गई आपको। सफलता मिलने के बाद आपको बहुत तरह का परेशानी गुजरना पड़ेगा। जिस प्रकार की आपका जो पोस्ट है तो लोगों से बहुत तरह का सामना करना पड़ेगा, गाली गलौज बहुत सुनना पड़ेगा। उस तरह से आप किस तरह से बिहेव कर सकते हैं लोगों को, अगर ऐसा आपके साथ होगा तो? प्रताड़ना तो देखिए हर फील्ड में अगर उसके साथ हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं मैनेज करना होगा और अच्छे से बैलेंस करके आप प्रूफ कर सकते हैं। जैसे में हम लोग को देखिए कि गार्जियन का सपोर्ट रहा है बहुत ज्यादा हम लोग को, तो ये प्रेरणा वाला चीज रहा है गर्ल्स के लिए कि बैलेंस कर सकती हैं वो अपना घरेलू काम को भी, आगे का जो जॉब फील्ड में भी। आप पढ़ाई कहाँ से की? पढ़ाई 10th का पढ़ाई हम लोग मगध हाई स्कूल उकनामा से किए हैं, 12th का शेखाना नेशनल हाई स्कूल से किए हैं और ग्रेजुएशन पीएमएस कॉलेज से किए हैं। उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि अभी तैयारी कर रही हैं? ऐसे ही तैयारी करते रहिए। आप लोग को भी अगर अपने माता पिता के लिए कुछ करिए, अपने लिए नहीं कर सकते तो माता पिता के लिए तो जरूर करना चाहिए। लगे रहिएगा। तैयारी हम लोग पहले यहाँ बिहार शरीफ में कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, वहाँ से पढ़ाई किए थे। क्या कहेंगे सर, आज खुशी का माहौल है, आज आपकी जो बेटी है उस मुकाम तक पहुंची जो कि हर एक पिता का एक सपना होता है, क्या कहिएगा? हम यही कहना चाहते हैं कि अपने अपने बच्चों के लिए तो लोग सब कुछ करवे करते हैं और लोग भी कर रहे हैं, और हमने जो किया है हमने निस्वार्थ होकर के, निसंकोच होकर के, किसी तरह से कोई डर भय के सोचते हुए कि पढ़ना है तो पढ़ना है, बेटी हो या बेटा, सबको हमने बराबर दृष्टि से देखा है और आगे भगवान से करते हैं कि हमारे जितने भी सहयोगी हैं सब लोग अपने अपने बच्चों को बढ़िया से पढ़ाएं लिखाएं और ओहदे पर प्राप्त करवाएं। अच्छा, जिस तरीका से देखा जा रहा है कि अभी देश में भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम सीमा पे है, तो आप अपनी बेटी को क्या संदेश देंगे? भ्रष्टाचारी बने या फिर ईमानदार? ईमानदार के हम संदेश दिए हैं। अभी तक आज तक जहां तक लोग हमको जानते हैं, लगभग सब लोग हमारा उद्देश्य और इच्छा यही जानते हैं कि हम ईमानदार हैं और लोगों को ईमानदार करने के लिए भी सजेशन भी देते हैं। और एक मोटिवेशनल बात भी हम बराबर बोलते हैं कि कभी भी किसी गलत काम की ओर ना जाए, क्योंकि गलत काम थोड़ा देर के लिए तो बहुत अच्छा होता है लेकिन बाद में बहुत पछतावा होता है उससे। कई ऐसा माता पिता होते हैं कि अपने बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो उनको आप क्या बोलिएगा? उनको बोलते हैं कि थोड़ा सा समाज में आकर के सीखें, ना कि पुराने ढर्रा पर चलें कि बेटी है ऐसा है वैसा है, ये गलत सोच है उनके लिए। अच्छा, गांव वाले जिस तरीका से बेटियां पढ़ने के लिए जाती है तो नाना प्रकार की बातें कहते हैं, आपको क्या कुछ सुनने के लिए मिला था? हमको भी मिला है और आने वाला लोग भी। क्या है, हमारा समाज में कुछ ऐसे कुदृष्टि वाले हैं कि इसको भगाया नहीं जा सकता है। बोलने वाला तो बोलेंगे ही, लेकिन आप अपना कर्तव्य करते रहिए, फिर आगे कामयाबी मिलता है तो लोग पीछे से साथ देते हैं। कामयाबी लेने के पहले लोग अनर्गल बातें करते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अभी तो एसआई बन गए, आगे आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? आगे ही सोचते हैं कि अपना कर्तव्य करो और जितना ऊंचा जाओ। हर इंसान का एक होता है एम गोल कि मैं अगर भी इंस्पेक्टर बने हैं तो आने वाले टाइम में डीएसपी एसपी, एक आपके पास तो गोल होगा जी। गोल है, हम चाहते हैं कि इसमें जितने सारे अच्छे गोल है, ये नीचे से ऊपर पोस्ट है, सब पर जाए और भगवान करता है कि जाइबे करेंगे। ये मम्मी है। कौन है आपकी बेटी है जी। आज आपकी बेटी जो है एसआई बने हैं, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे सर, अच्छा लग रहा है। बेटी एसआई बनी है तो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मेरे परिवार के लिए ही गर्व की बात है
और अगर बेटी ऐसी हो तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें बेटा चाहिए। अगर बेटी है, मेरी एक नहीं 3 बेटी है और तीनों बेटियां में एक से एक बढ़कर गुण है सर। ऐसा कभी नहीं लगता कि मेरी बेटी किसी से कम है या कम कुछ करेगी। पढ़ाई और- करवाने में क्या कुछ कठिनाई पहुंची थी आपको? ऊपर आओ ना। मेरी बेटियां सब इतनी अच्छी है सर कि कोई कठिनाई नहीं उठाना पड़ा। हाँ, थोड़ा बहुत परेशानी तो हर फैमिली में होता है, बस वही करना पड़ा है। कितनी बेटी हैं आपकी? 3 सर, बाकी और क्या कर रहे हैं? सब पढ़ाई कर रही है। कई जगह ऐसा होता है मैम, कई जगह ऐसा होता है मैम कि 12th के बाद बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता और उनके बाद फिर शादी करा दिया जाता है, तो वो कैसे रोका जाएगा? देखिए सर, ये सिर्फ गार्जियन का ही कमजोरी नहीं होता है। अगर बच्ची अच्छी हो तो पिता को भी पढ़ाने में अच्छा लगता है। माँ कई को बार भी पढ़ाने में जबरदस्ती अच्छा शादी करवा दिया जाता है। लगता है। जी सर, ये सिस्टम कई बार जबरदस्ती शादी करवा दिया जाता है, बच्ची का मन नहीं रहता फिर भी। ये गलत बात है सर। अगर बच्ची का मन नहीं है तो क्यों शादी करवाएंगे?